बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी रमज़ान सीरीज़ चल रही है, रमज़ान के बारे में हम बात कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, ये एक ऐसा महीना है जिसे आजकल एक बहुत बड़ी टर्म चल रही है, क्रिकेट का PSL का दौर है। तो इसमें एक हिट होती है जिसे कहते हैं फ्री हिट। फ्री हिट का मतलब ये होता है कि तमाम जितने खिलाड़ी हैं, अगर वो उसको आउट भी कर दें, विकेट आउट कर दें, कैच आउट कर दें या उसे किसी भी तरीके से रन आउट कर दें, तो उसका आउट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो उस पर छक्का या चौका लगा देगा, 6 या 4 लगा देगा, तो वो काउंट किया जाएगा। तो ये महीना असल में देखा जाए तो गौर करें कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ख़ास तौर पे अपने महबूब की उम्मत को, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, उसे एक फ्री हिट दे रखी है। अब वो फ्री हिट क्या है? इसमें अल्लाह कहता है कि जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। यानी जो भी, अगर आपसे कोई गुस्ताखी गलती हो जाएगी, अगर मौत आ जाएगी, तो उस वक़्त जहन्नुम के दरवाज़े बंद होंगे, जन्नत के दरवाजे खुले हुए होंगे। अगर नेक काम करने में कुछ थोड़ी बहुत कोताही हो जाएगी तो उसका अजर बढ़ा दिया जाएगा। कम काम करेंगे ज़्यादा अजर मिलेगा। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर सुन्नतें पढ़ोगे, नवाफिल पढ़ोगे तो सुन्नत के बराबर सवाब मिलेगा, सुन्नत पढ़ोगे तो फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा, और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर आप ये देखें, अगर मौत आ गई तो जहन्नुम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे ऑटोमेटिकली आप ज़ाहिर जन्नत में चले गए। तो और अल्लाह की रहमत इस चीज़ को शायद बर्दाश्त ही ना करे कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हिसाब किताब रमज़ान शरीफ के बाद ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे अल्लाह ताला ने बख्शना ना हो उसे रमज़ान में मौत क्यों देगा, रमज़ान के बाद दे देगा। यानी इस वक्त एक फ्री हिट मिली हुई है, अल्लाह की लूट सेल है। यानी जो काम करोगे उसको 70 गुना बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, अरबी में 70 से मुराद होती है अनलिमिटेड, लातादाद। 70 से मुराद काउंटिंग 70 नहीं होती। जब वहाँ 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो बेहद बेहिसाब होता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, इसमें बहुत सारी अल्लाह की रहमतें पिनहा हैं। इसमें अल्लाह जो सबसे बड़ी रहमत कहता है, अल्लाह कहता है जो अपनी जहाँ नेमतों का इजहार फरमाता है वो सूरत रहमान है। सूरत रहमान में अल्लाह की ज़ात फरमाती है अर्रहमान अल्लमल कुरान, और कुरान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहुल कुरान, और इस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। अच्छा, अब ये जब कुरान को इस महीने में नाजिल किया तो अल्लाह ताला, हम जब नमाज में कहते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है। हुदा, मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हुदा अरबी में बेसिकली एक टीले को कहा जाता है जो समंदर में होता है। समंदर में, जिससे पहले दौर में जहाज़ रुख लिया करते थे कि किस साइड पे जाना है, रास्ते बनाया करते थे। आजकल तो नेविगेशन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं। जब ये नेविगेशन सिस्टम, गूगल मैप्स नहीं होते थे, उस वक़्त क्या होता था, ये रास्ते उन हुदा से लिए जाते थे और उनके ज़रिए से रास्ते अख्तियार किए जाते थे। अल्लाह, और सिरातुल मुस्तकीम का मतलब है सीधा, कुशादा, खुला। और हम दुआ मांगते हैं अनम तालीम, ऐसा रास्ता दिखा जो बग़ैर तकलीफ़ के हो, बग़ैर मसाइल के हो, बिल्कुल सीधा हो, आरामदेह हो, पुरसकून हो। सिरातुल मुस्तकीम का मतलब होता है खुला रास्ता, तंग रास्ता नहीं, खुला रास्ता हो। अच्छा, अब सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह किसे कहता है? अल्लाह सूरह यासीन में कहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है अला सिरात मुस्तकीम, आप सिरात मुस्तकीम हैं, सो सिरात मुस्तकीम पर हैं। इस महीने में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह की नबी की जो सुन्नतें हैं वो कुरान का प्रैक्टिकल हैं। अगर आप कुरान का मफ़हूम को सही तरीके से नहीं समझ पाते तो हदीस नबी करीम आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि हजूर की इखलाक क्या है? आपने कहा कि हजूर के इखलाक तो कुरान पाक हैं, कुरान की अमली सूरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल व इक़दार है। तो इस महीने में अल्लाह ताला ने हम
جتنی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی اس وقت شیطان کو بند کر دیا، ایک قید، اس کو قید کر دیا، ہمیں جو وسوسے ڈالتا ہے، جو ہمیں اللہ نے تو ہمیں پیدا ہوتے ہی، یعنی اللہ نے روح پھونکنے سے بھی پہلے اللہ نے، انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ حاکمیت اور تمام آسائشیں دنیا کی نصیب ہوں۔ اللہ نے تو روح پھونکنے سے پہلے یہ سب آسائشیں بندے کو دے دی تھی، جنت کی آسائشیں دے دی تھی، اور حاکمیت پوری مخلوقات پہ حاکمیت دے دی تھی۔ ہم نے یہ کس وجہ سے گوائی؟ کیونکہ شیطان کے وسوسوں میں آ گئے اور پھر ہم مشکل میں پڑ گئے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیو ورنہ تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسے میں آ گیا تو ہمیں پھر مشکلات میں پڑنا پڑ گیا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ صرف شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے۔ جب اس کے وسوسوں سے بچ جائیں گے تو ساری آسائشیں، ساری نعمتیں، ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائی تھی، آدم کے لیے بنائی تھی، ساری حاکمیت آدم کے لیے بنائی تھی۔ اور اس وقت اس مہینے میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ بند ہے، اور ہمارے جو اعمال ہے، ہمارے جو افعال ہیں، اس کا بے انتہا بڑھا دیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے لوٹ سیل دی ہوئی ہے، آسائشیں دی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں، اس سے زیادہ زیادہ مستفیض ہوں اور اللہ کی قربت کا سبب بنیں۔ یہ سیریز چلتی رہے گی پورے انشاءاللہ تعالیٰ پورے مہینے تک۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔